हमने पिछले लेक्चर में निराला जी के बारे में चर्चा की थी। तो यह भिक्षुक कविता है, वो भिक्षुक कविता निराला जी की है। तो उनके जन्म, उनके जीवन के बारे में हमने सुना है। तो यहाँ तक हम आए थे कि निराला जी का देहांत जो है वह 1961 में हो गया है। तो उनके साहित्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में हमने चर्चा कर दी। उनका जीवन कैसे संघर्ष से भरा हुआ जीवन था। माता पिता का देहांत होना, पत्नी का देहांत होना, पुत्री का देहांत होना, इससे में कैसे टूटे, ये हमने इसके पहले लेक्चर में जानकारी दे दी है। तो उनके साहित्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। निराला जी ने साहित्य की प्रायः सभी विधाएं जो है, यानी विधाएं कौन सी विधा, जैसे गद्य और पद्य, गद्य और पद्य में भी यानी क्या है, अलग अलग है। गद्य में जैसे हम देखते हैं उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, जीवनी है, आलोचना है, रेखा चित्र है, ऐसी विधाएं हमें यानी गद्य में दिखाई देती है। और पद्य में यानी उसे काव्य कहते हैं, कविता कहते हैं। तो कविता जो है उनके यानी वह इस तरह है, उनके कविता संग्रहों के नाम है इतने, देखो अनामिका यह कविता संग्रह है, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, अनीता, नए पत्ते, बेला, अर्चना, अपरा, संध्या काकली, आराधना, गीत गुंज, कविश्री और सरोज स्मृति। तो यह सरोज स्मृति जो है उनका सोनेट है, गीति काव्य है। लेकिन यह काव्य है कि काव्य की विधा में उसे रखा गया है काव्य। तो यानी गद्य और पद्य यह पहले ही विभाजन हो गया था। भारतेंदु जी ने यानी गद्य का आविष्कार कर दिया, पद्य का महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आविष्कार। काव्य के क्षेत्र में, काव्य के जगत में यानी हिंदी को प्रतिष्ठित करने का कार्य यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कर दिया। और गद्य के क्षेत्र में यानी हिंदी को प्रस्तावित करने का कार्य यानी भारतेंदु जी ने कर दिया। तो ऐसे छायावादी कवि जो है उन्होंने यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग अपने साहित्य में कर दिया है। पहले ब्रज भाषा थी, अवधी भाषा थी, तो या संस्कृत भी थी, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में हिंदी को प्रस्तावित करने का कार्य यानी छायावादी कवि जो है उन्होंने महत्वपूर्ण कर दिया है। छायावादी कौन है? तो पंत प्रसाद निराला और महादेव वर्मा जो है, ये चार कवि छायावादी माने जाते हैं। छायावादी यानी क्या है? प्रकृति का चित्रण करने वाले कुशल चितेरे, यानी पंत प्रसाद निराला और महादेव वर्मा जो है वे प्रकृति से बहुत आकर्षित थे। निसर्ग पर कविता करना, उन्हें शायद भगवान ने उन्हें वही ज्ञान दिया होगा। पढ़ाई के बाद भी वे यानी उसके विचार में कभी प्रभाव नहीं हुआ, वे छायावादी कवि बन गए। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आ गया, प्रयोगवाद आया, सार्वत्रिक कविता आई। तो ऐसे यानी निराला जो है वो छायावादी मूल का कवि है। इसके बाद रामकृष्ण मिशन से प्रभावित होने के कारण या विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित होने के कारण यानी उनके विचारों में यानी प्रगतिवादी कविता, प्रगतिशील कविता और दार्शनिक अरविंद के विचार हो या जैसे विवेकानंद जी के विचार हो, उनसे वे प्रभावित हो गए हैं। दार्शनिक और चिंतनशील कवि उस पर चिंतन करते रहते हैं। एक आध घटना घटित होती है तो उस पर चिंतन करना उनका मूल भाव हमें दिखाई देता है। एक काव्य के बारे में इतनी लंबी यानी उनकी लिस्ट है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, अनीता, नए पत्ते, बेला, काव्य, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, संध्या काकली, आराधना, गीत गुंज, कविश्री और सरोज स्मृति, यह उनकी काव्य कृतियां हैं। उपन्यासों के नाम देखो। उपन्यास है अलका, अपरा, चमेली, चोटी की पकड़,
निरुपमा, प्रभावती, उच्छृंखल, काले कारणे में। तो ऐसे जो उनके ये उपन्यास है कि अलका, अपरा, चमेली, चोटी की पकड़, निरुपमा, प्रभावती, उच्छृंखल, काले कारनामे, ऐसे उनके उपन्यास है। कहानी संग्रह है उनके लिली, शुकुल की बीबी, देवी, अप्सरा एवं अलका है उनके उपन्यास है। लिली है, शुकुल की बीबी है, देवी है, अप्सरा और अलका, ये उनके उपन्यास है। नाटक जो है, नाटककार के रूप में भी यानी उन्हें पहचाना जाता है। नाटक है समाज, शकुंतला, उषा और राजयोग, यानी समाज, शकुंतला, उषा और राजयोग, यह ऐसे 4 नाटक उन्होंने लिखे हैं। निबंध जो है, देखो निबंध की लंबी लिस्ट यहाँ पे हमें दिखाई देती है। प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय, रविंद्र, कानून कुसुम और चाबुक, यानी जैसे यह यानी नाम जो रखते हैं तो भी एक विशेष उसमें विधा दिखाई देती है। नामों के बीच भी यानी चाबुक, यह आज भी हम चाबुक का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे आधुनिकता में हम जैसे खोते जा रहे हैं तो पुराने कई शब्द जो है वो भी खोते जा रहे हैं। जैसे चाबुक जो है किसान के पास होता है, या आज ऐसा भी नहीं कह सकते हैं किसान, जो जमींदार होता है उनके पास भी होता है। जमींदार उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो अपने जो मजदूर है उसको पीटने के लिए, और किसान किसके लिए प्रयोग करता है, अपने जो बैल है उसे यानी मारने के लिए चाबुक का। लेकिन ये साहित्यकार है, साहित्यकार का चाबुक किसको पीटता है, साहित्यकार का चाबुक समाज को पीटता है। समाज की जो स्थितियां है, बुराइयां है, या जो समाज में एक अलग ही परिस्थिति निर्माण करने वाला है, इसके लिए उन्होंने निबंध लिखा, उसका नाम लिखा चाबुक। और जीवनी जो है, जीवनी लिखी है भीम, प्रहलाद, राणा, प्रताप और ध्रुव, यानी जीवनी, भीम की जीवनी लिखी, भीम पर लिखी है, प्रहलाद पर लिखी है, यानी जैसे आध्यात्मिक है, ऐतिहासिक है। ये पात्र जो है भीम इतिहास के पात्र, महाभारत। प्रहलाद भी है, राणा यानी एक राजा है, प्रताप राजा है, ध्रुव एक बेटा है। तो उस ध्रुव को भी उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा चित्रित करने का प्रयत्न किया है। रेखा चित्र जो लिखे हैं उन्होंने, कुल्ली बाट, बिल्लेसुर बकरिया, चतुरी चमार। और आलोचना जो लिखी है वो आलोचना रविंद्र कविता कानन, प्रबंध प्रतिभा, पंत और पल्लव, यानी पंत यानी सुमित्रानंदन पंत जो है वह यानी इनके ही छायावादी कविता के गुट है, छायावादी कविता लिखने वाले कवि है। वे भी उनके भी विचार परिवर्तित हो गए, वे भी प्रगतिशील बन गए, प्रयोगवादी बन गए। तो उसे निराला भी समय के अनुसार उनके कविता में हमें बदलाव दिखाई देता है। निराला मूलतः छायावादी कवि है, उनका प्रारंभ जो है, मूल जो है उनका छायावादी है, पर युगानुरूप वे प्रगतिशील, प्रयोगवादी, दार्शनिक और चिंतनशील कवि रहे हैं। प्रभाव के अनुसार हमें परिवर्तित होना पड़ता है। अगर प्रवाह के अनुसार हम परिवर्तित नहीं होते तो वही टूट जाते हैं। जैसे बाढ़ आती है, छोटे पेड़ पौधे वही के रह जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं उस बाढ़ में बह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी झुकना पसंद नहीं किया है, इसी कारण वे बह जाते हैं। तो निराला मूलतः छायावादी कवि है और बाद में वे यानी प्रगतिवादी, प्रगतिशील, दार्शनिक एवं चिंतनशील कवि के रूप में वे यानी परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं।
जनजीवन के सजग कवि माना जाता है। यानी उन्होंने जीवन में जो देखा, समाज में जो देखा, उसका चित्रण उन्होंने कर दिया है। तो उन्हें जनजीवन के सजीव कवि कहा जाता है। इनके काव्य में सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना दिखाई देती है। यानी इनके काव्य में सामाजिक जो रूढ़ियां है उसका विरोध दिखाई देता है। इसी कारण कई लोग उन्हें विद्रोही कवि ऐसा माना कहते हैं, क्योंकि समाज की रूढ़ियों पर शब्द निकालना तो यह समाज विरोधी माना जाता है। सामाजिक विषमता, शोषण आदि की प्रति उन्होंने अपने काव्य द्वारा व्यंग्य कसा है। यानी सामाजिक विषमता जो है या शोषण आदि की प्रति उन्होंने अपने काव्य के द्वारा व्यंग्य किया है। निराला ने हिंदी कविता को नई दिशा, नई गति और गरिमा प्रदान करने का कार्य कर दिया है। निराला जी ने हिंदी कविता को एक नया मकान या नई दिशा देने का कार्य उन्होंने कर दिया है। कविता को मुक्त छंद प्रदान करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो मुक्त छंद यानी क्या है, जैसे हम चाहते हैं वैसे लिखते हैं। जैसे पहले यानी कविता लिखने की पद्धति, निबंध लिखने की पद्धति एक कटघरे में उसे डाल दिया जाता था, लेकिन इन्होंने निराला जी ने ऐसा कार्य कर दिया कि कविता को इस कटघरे से निकाल दिया है उन्होंने। तो जो है मुक्त छंद में लिखी कविता उनकी दिखाई देती है। तो ऐसे ही निराला के बारे में हम जानते हैं। महाकवि निराला के भीतर मानवता के समस्त गुण विद्यमान है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि यानी एक बूढ़ी औरत उनके पास भीख मांगने के लिए जाती है और 1 रुपया दे दो ऐसे वह कहती है। तो उन्हें वो पूछते हैं, हाँ मैं 1 रुपया दे दूंगा, लेकिन 1 रुपये का तुम क्या करोगे। जैसे हम देख रहे हैं कई इलाके में एक ऐसा कार्य चल रहा है, तो लोग भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। भीख किसके लिए मांगते हैं? पेट के लिए। तो 2-4 दिन से मैं मीडिया से सुन रही हूँ, एक गुट है, एक संस्था है, उन्होंने एक कार्य करना शुरू कर दिया है। हम भिखारियों को भीख तो जरूर देंगे, लेकिन पैसे के रूप में नहीं, अन्न के रूप में देंगे। हम जाते समय कहीं निकल रहे हैं बाहर, तो हमारे साथ कुछ खाने की चीजें ले लेंगे। कोई कुछ मांगने आ जाता है तो उसे खाने की चीज दे दो, क्योंकि वो पेट के लिए ही मांगता है। तो पेट के लिए हम दे रहे, पैसे के रूप में भीख नहीं देनी है। देखते हैं ये लोग कैसे भीख मांगेंगे, यानी पैसे से उनकी चैनी होती है। इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि यानी छोटे बच्चे जो है मजबूरन उसे भिखारी बनाया जाता है। तो यह उनके जो चेले होते हैं, उनका जिनके कार्य करने जो वाले जो लोग होते हैं, वो पैसा उनसे इकट्ठा कर देते हैं। उन्हें उस बच्चों को कुछ खाने पीने दे देते हैं, सो जाते हैं। सुबह उठकर वे यानी गंदे हाथ से ही वे क्या हो जाते हैं, भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। दिन भर यानी कहीं ठेले पर, रास्ते पे या चौराहे पर, सिग्नल पर ये भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो है, तो ये कार्य बहुत अच्छा, मैं उससे प्रभावित हो गई। ठीक है, पेट के लिए बनते हैं, उन्हें खाना दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, जूते दे देंगे, जो चाहे दे देंगे। हमारे पास जो है देने लायक है हम उसे जरूर दे देंगे, लेकिन पैसा नहीं देंगे। यह कल्पना मुझे बहुत प्रभावित हो गई मैं उससे, कि अब कभी कभी हम बाहर घूमने के लिए गांव कहीं जाएंगे तो साथ में कुछ खाने की चीजें उन्हें देने के लिए हम खरीद कर ले लेंगे, कपड़े खरीद कर ले लेंगे। तो ऐसी योजना बहुत है। तो निराला जो है उनके यहाँ यानी मानवता के गुण, तो हम देख रहे थे कि मानवता का गुण निराला के पास है। तो वह महिला कहती है कि हम यानी खाना खाएंगे 1 रुपए में, हमारा आज का दिन गुजर जाएगा। तो ये इतने मानवतावादी थे, इतने संवेदनशील थे वे, उन्होंने जेब में हाथ डाल दिया और जितने पैसे थे उन्हें दे दिए
और उन्होंने कहा कि जितने पैसे हैं उसमें जितने दिन तुम्हारे गुजर जाएंगे मैं आनंदित रह जाऊंगा, इतने दिनों तक आपको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो यही मानवतावाद उनमें यह दिखाई देता है। काव्य में आम जनता के प्रति अपार सहानुभूति पाई जाती है ना। काव्य में आम जनता के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा, अपार सहानुभूति दिखाई देती है। भिक्षुक कविता महाप्राण निराला द्वारा लिखी गई है ना। इनके काव्य में यानी सामान्य जनता के प्रति यानी बहुत ही प्रेम दिखाई देता है और सहानुभूति, मानवता के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है। निराला जी को महाप्राण भी कहा जाता है। महाप्राण निराला यानी महाप्राण ऐसा क्यों कहा जाता है? तो उन्हें लोग प्रेम से महाप्राण निराला कहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि एक भिखारी और उसके 2 बच्चे की दयनीय अवस्था का वर्णन करते हैं। ये भिक्षुक जो कविता है उसका ढांचा उन्होंने कर दिया है। तो इस भिक्षुक कविता में हम क्या देखते हैं? उसमें 2 बच्चे और एक भिखारी यानी उनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे और एक भिक्षुक, उनका चित्र हम उन्होंने खड़ा कर दिया है। उसकी दयनीय अवस्था का वर्णन कर दिया है। भिखारी की पीठ और पेट भूखमरी के कारण एक हो गया है। स्थिति क्या है? वो भिखारी जो है उनकी पीठ और पेट भूखमरी के कारण एक हो गया है। एक होना यानी उसमें कुछ मांस कुछ कहीं दिखाई नहीं देता। भगवान ने जो शरीर के हिस्से दिए हैं वे सिर्फ बचे हुए हैं, हड्डियां बची हुई है, उसमें मांस का कोई नाम तक नहीं मिलता है। पीठ और पेट एक हो गए हैं। वे अपनी भूख मिटाने के लिए भीख मांगते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए वो भीख मांग रहे हैं। वे अपनी भूख मिटाने के लिए भीख मांग रहे हैं। कूड़े पर फेंके हुए झूठी फसलों को चाट रहे हैं। कूड़ा कचरा जो होता है तो वहां पे यानी जो कुत्ते हैं वो कुत्ते उनको यानी चाट रहे हैं, क्योंकि वे भी भूखे हैं। उन्हें गली के कुत्तों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। पालतू कुत्ता जो होता है उसे क्या करें, कुछ क्या क्या खिलाया जाता है। उन्हें मांस मछली सब कुछ खिलाया जाता है। आजकल तो जैसे किराना दुकान होता था, मनुष्य का सारी चीजें वही मिलती थी, लेकिन आजकल कुत्तों को खाने की स्पेशल दुकान बने हुए शहरों में। हम देखते हैं कहीं घूमने के लिए हम निकल जाते हैं तो कुत्तों के लिए सीट होती है, कुत्ते बैठे रहते हैं। परसों ही ऐसा प्रसंग आया, हम घूमने के लिए बाहर गए शनिवार इतवार को, तो उसी समय गाड़ी में ड्राइवर छोड़कर 5 लोग थे, गाड़ी बड़ी थी और उसमें 2 कुत्ते थे। 5 लोग और 2 कुत्ते, 2 कुत्तों बीच के सीट पर 2 कुत्ते बैठे हुए थे और एक आदमी बैठा हुआ था। पीछे सीट पर 3 लोग बैठे थे, सामने वाले एक आदमी और ड्राइवर बैठा हुआ था। जब चेक पोस्ट आया तो चेक पोस्ट पर जैसे हम देखते हैं आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो यानी वैक्सीनेशन ये सब कुछ यानी होता है, तो उन सारे लोगों के वैक्सीनेशन थी लेकिन कुत्तों की कुछ नहीं थी। तो कुत्तों को भी उनका सर्टिफिकेट बनाना पड़ा और फिर वह गाड़ी छोड़ दी गई। यानी ये इतना लाड़ प्यार उन कुत्तों का होता है, लेकिन गली के जो कुत्ते होते हैं वो पालतू कुत्ते सोने के उन्हें सोफा होता है, उनका यानी अलग तरह का बेड होता है, चदरियाँ होती है, नहाने का साबुन, सुबह नहाना, खाना पीना, यानी ये सब कुछ उनके भाग्य में होता है। जिनके भाग्य में नहीं है वो गली में
घूमते रहते हैं। तो ऐसे यानी वे यानी कुत्ते जो है जो कड़ा कुतरा है वही पे जो पत्तल है वही चाट रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कुत्तों से भी छीना छुट्टा करनी पड़ रही है। भिक्षुक की यह दयनीय अवस्था को देखकर कवि उनके प्रति अपने हृदय की सहानुभूति का अमृत देकर उन्हें अभिमन्यु सा बलवान बनाना चाहते हैं। कुत्ते भी उस पतलों के लिए झटपट कर रहे हैं और ये बच्चे भी हैं उस कड़ा कुचरा में किसी ने बासा खाना छोड़ दिया है क्या, यह देख रहे हैं। यानी दोनों वहीं पे प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं। कुत्तों का भी हक है उस पर, वे यानी और ये बच्चे जो है भिखारी के साथ दो बच्चे हैं वे भी कड़ा कुचरा से कुछ ढूंढ रहे हैं और यह बहुत ही कवि हृदय द्रवित हो गए हैं और वे कहते हैं कि मेरे हृदय की सहानुभूति देकर मैं तुम्हें अभिमन्यु सा बलवान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभिमन्यु को बलवान का तो भीम की तरह क्यों नहीं कहा, क्योंकि भीम तो बलशाली माना जाता है, उनके पास बहुत शक्ति है, उनका ही रिश्तेदार है, अर्जुन का पुत्र है वो अभिमन्यु, लेकिन भीम की तरह नहीं कहा है उन्होंने। वे कहते हैं अभिमन्यु सा बलवान बनाना चाहते हैं हम। जैसे वीर अभिमन्यु शत्रुओं के साथ अकेला लड़ा, वैसे ये भिक्षुक के बच्चे समाज के शोषकों के साथ लड़ने की शक्ति प्राप्त करें। यानी भीम के पास शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन अर्जुन की महत्ता क्या है, अर्जुन अभिमन्यु की विशेषता क्या है, अभिमन्यु अकेला लड़ता रहा, उनके साथ कोई नहीं था, ना उनके पिताजी यानी इतने शूरवीर थे, वे भी उनकी सहायता के लिए वही नहीं आ चुके थे। यानी यह तो जैसे कहते हैं विष्णु यानी कृष्ण ने कहा था कि यानी उनका तो अंत होने, वो त्रिकालदर्शी है, उन्हें सब कुछ दिखाई देता है। इसी कारण शायद वे अर्जुन को कहीं दूर लेकर चले गए लड़ाई के मैदान पे और अकेला ही उन्हें यानी चक्रव्यूह का महाभारत में चक्रव्यूह का निर्माण हो गया और उसमें यानी उन्हें अभिमन्यु को फंसा दिया गया। अभिमन्यु सिर्फ आधा ही चक्रव्यूह जानता था, लेकिन उसी समय की परिस्थिति ऐसी थी, यानी अर्जुन तो कहीं बाहर था, यानी भीम उनके चाचा जी बाकी जो 4 लोग हैं उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि चक्रव्यूह को कैसे भेदे। तो चक्रव्यूह को भेदना किसी के अर्जुन के सिवा यानी कोई चक्रव्यूह भेद नहीं सकता था और अभिमन्यु आधा जाना था उन्होंने। इसी कारण कहता है मुझे ज्ञान है उसका, बड़े चाचा को सभी को प्रणाम करके वह अंदर चला जाता है, लेकिन बाहर आने की जो पद्धति है उन्हें पता नहीं थी और वो उसमें चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसा दिया जाता है। इसी कारण वे कहते हैं कि अभिमन्यु वीर की तरह अकेला लड़ता रहा, वहीं पे अकेला ऐसा कहा है कि वह शत्रुओं के साथ वह अकेला लड़ता रहा। उनका चाचा या बड़ा चाचा भी कहते हैं, तो यानी कर्ण जो है, कर्ण यानी कैसा भी हो लेकिन वो बहुत ही संवेदनशील था। उसी समय अभिमन्यु के पास कर्ण था, कर्ण को पता था अभिमन्यु जैसे वीर योद्धा को मारना शोभनीय नहीं है, इसी कारण उसे यानी उनको यह कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर अभिमन्यु जीवित रह जाता तो ही भी उसे ज्यादा ही कष्ट दिया जाता, उसे ज्यादा मार देते और अंत में वह कहते हैं, कर्ण कहते हैं मुझे माफ कर देना अभिमन्यु, लेकिन इस वेदना से मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। और वह अभिमन्यु को अंतिम बार यानी माफी मांग कर अभिमन्यु को पता नहीं था कि उनका चाचा है, उनका रिश्तेदार है, ये उन्हें पता नहीं था, लेकिन कर्ण को पता है। इसी कारण कहता है माफ कर दो पुत्र,
यानी मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मुक्ति दे रहा हूँ, कि यह वेदना जो है वेदना से मुक्ति देना चाहता हूँ। वो कर्ण यानी अर्जुन के सामने या कृष्ण के सामने भी वो कहता है कि कृष्ण या द्वारकाधीश, मैं अभिमन्यु को ज्यादा समय तक वेदना में रहना देखना नहीं चाहता हूँ। इसी कारण वह कर्ण भी उसे मुक्ति दिला देता है। तो ऐसे में कहते हैं कि यानी जैसे अभिमन्यु जैसा तुम बलवान बनकर यानी समाज से संघर्ष करते रहो, यानी जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में संघर्ष किया था उसी तरह तुम संघर्ष करो। यानी वास्तव जीवन में कर्ण ने भी बहुत संघर्ष कर दिया था, यानी समाज को परिवर्तित करना चाहता था। उनके भाई को यानी उसी समय के राजाओं ने, धर्मिष्ठ लोगों ने उनके कान में शीशे का रस डाल दिया था, क्योंकि उन्होंने यानी क्या किया था कि यानी मंदिरों में जाकर संस्कृत का पाठ किया था, संस्कृत जानता था। यह तो मछुआरे के बच्चों के लिए, साथी के बच्चों के लिए ये संस्कृत का पाठ नहीं किया जाता है, विरोध करता है। इसी कारण कर्ण कहता है कि मुझे इस समाज को परिवर्तन करना है, मुझे परिवर्तन चाहता हूँ। इसीलिए वो क्या कर देता है, यानी वह राजा बन जाता है। लेकिन राजा बनने से वह अधीनस्थ राजा बन जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। जो उनका मित्र जो है वह सब कुछ करता कहता है। अंगराज, अंग देश का उन्हें राजा बनाया जाता है और अंगराज करने कहते हैं, लेकिन उसके पास समाज परिवर्तन की कोई सुविधा नहीं है। वो बहुत ही दृढ़ व्यक्ति है। जैसे जब पांडवों को जलाने का योजना जो है वो जब उन्हें पता चलती है तब वो अपने मित्र से कहता है ये ठीक नहीं है। वो इतना विचलित हो जाता है, इतना विचलित हो जाता है, घर चला जाता है। घर चले जाने के बाद उनके पिता उन्हें पूछते हैं क्या हुआ है। वो इतना विचलित हो पहले कभी नहीं देखा था। तो वो अपने पिता को बता देता है कि पिताजी ये ऐसा होने वाला है। तो पिताजी को बुरा लगा कि ये क्या है, कैसा। और पिताजी भी द्रवित हो गए और वे तुरंत ही राजमहल में पहुंच जाते हैं और उनके जो पितामह जो है पितामह को बताता है कि अब बहुत बुरा कार्य होने वाला है। तो कहते हैं क्या होने वाला है। तो कहते हैं पांडवों को जलाने का कार्य हो रहा है, पांडवों को आज रात जलाया जाएगा। तो यह महल जो है मेन से बना हुआ महल है और वो पिघल जाएगा। सारे पांडव, 5 पांडव और कुंती उसमें भस्म हो जाएंगे। तो वहां से वे तुरंत निकल जाते हैं और जब वे पहुंचते हैं उनके पहले यानी कर्ण वहीं पे पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं पहले आ जाता तो भी अच्छा होता। यानी वो खून का रिश्ता उन्हें पता नहीं है, वो कौन है, उनकी माँ है ये उन्हें पता नहीं है। वहाँ के उन्हें चुड़िया उन्हें दिखाई मिलती है रात में, तो वो चुड़ियों को ले आ जाता है और उन्हें हृदय से लगा कर रोता है। तो यानी उनकी माँ उन्हें पता नहीं है। बाद में महाभारत के युद्ध के समय पता चलता है ये कुंती पुत्र है, कौंतेय है। तो ऐसे जो है यह हृदय, तो यह कर्ण जो है यानी उन्हें अगर मान सम्मान मिलता तो पांडवों के पक्ष में आता, लेकिन हर बार उनके प्रति अन्याय हो गया है। लेकिन वह अन्याय हो गया, अन्याय का बदला लेने के लिए अंगराज का राजा बन गया, अंग देश का। फिर भी वह पांडवों के प्रति उनका आकर्षण दिखाई देता है। तो ऐसे में कहते हैं तुम अभिमन्यु की तरह यानी क्या होना चाहिए, तुम बलशाली होने चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और वह अमृत मैं आपको दे दूंगा। अमृत के रूप में आप क्या करो यानी बलवान बनो, ऐसा वे यानी उससे अपेक्षा लेते हैं। जैसे वीर अभिमन्यु शत्रुओं के साथ अकेला पड़ा, वैसे एक भिक्षु के बच्चे समाज के शोषकों के साथ लड़ने की शक्ति प्राप्त कर सके। इस तरह प्रस्तुत कविता में निराला जी की
प्रगतिवादी दृष्टि अभिव्यक्त हुई है। तो वे चाहते हैं कि यानी वे अपना कार्य करे और इससे क्या है, वे प्रगतिशील विचार उससे संघर्ष करे, संघर्ष करके वे अपना जीवन यापन करे। यही दृष्टि यानी प्रगतिशील, पहले छायावादी कवि, बाद में प्रगतिवादी, प्रगतिशील। तो यह प्रगतिवादी विचार जो है वह निराला जी की कविता में हमें दिखाई देती है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में उनकी जो कविता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।